अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में थोड़ा पहले भी पढ़ा था, अब इसको हम डिटेल में चेक करेंगे। तो पहली बात क्या है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ होती है, उसको पढ़ने से पहले हम दो तरह के प्रोसेस देखेंगे। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक है हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कौन से हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस, कि एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पे असर नहीं डालती। ये आ गया हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस, के एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पे असर डाल रही होती है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो इसमें क्या चीज़ है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेज इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस आल्सो बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है, जो प्रोसेस का आपस में सिंक्रोनाइज होना है, उसका प्रॉब्लम आता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में, क्योंकि इनमें रिसोर्सेज जो होते हैं आपस में शेयर हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड द सेम कोड और एक्सेसिंग द सेम मेमोरी और एनी शेयर्ड वेरिएबल इन दैट कंडीशन, there is a possibility that the output or the value of the shared variable is wrong. So for that, all the process doing race to say that my output is correct, this condition known as race condition. तो इसका क्या है? इसकी सिंपल एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल था a, जिसकी वैल्यू शुरू में क्या थी? 5। अब तीन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो इसे एक्सेस कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। 5 ने P1 ने a को रीड किया 5 और साथ में इसमें कोई इंक्रीमेंट कर दिया, इसे 6 बना दिया। अब P2 ने जब एक्सेस किया उस वक्त तक ये 5 ही था, जबकि जब P3 ने किया तो वो 6 हो गया। तो इनिशियल वैल्यू उसकी क्या थी, या उस वैल्यू को एक ही टाइम पे रन होने वाले प्रोसेसेस के पास उसकी वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो ये ही प्रॉब्लम जो है हम क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। तो इसमें P2 के पास पे कहेगा कि एक्यूरेट है वैल्यू, P3 भी क्या कहेगा? वैल्यू एक्यूरेट है, जबकि उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। Several processes access and process the manipulation over the same data concurrently, then the outcome depends on a particular order in which the access take place. तो इसमें क्या है कि अगर यही मैनिपुलेशन इस तरह से होती रहे तो जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड होगी कि पहले कौन सा प्रोसेस रन हुआ था। अगर P1 पहले रन हो गया था सबसे, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। अगर P2 ने पहले एक्सेस कर लिया था, P1 बाद में रन हुआ है और P3 उसके बाद, तो P2 की और वैल्यू होगी, P3 की वैल्यू और होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? रेस कंडीशन, जो हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है कि प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, उनके पास सेम डाटा को रीड करते हुए डाटा की वैल्यू चेंज आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसे प्रॉब्लम है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल सेक्शन इज़ अ कोड सेगमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बना दिया है कि उसमें कोड सेगमेंट है इस तरह का कि जिसे सिर्फ एक ही प्रोसेस कर सकता है। क्रिटिकल सेक्शन कंटेन्स शेयर्ड वेरिएबल्स विच नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा वेरिएबल्स। तो सारे के सारे प्रोग्राम को एक्सक्लूसिव करने की बजाय सारे ये ना है कि हमारे पास सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं या डाटा है उनको ये ना हो कि उन पर सिर्फ प्रोसेस 1 रन हो, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3। उसकी बजाय क्या कर दिया? एक पोर्शन को क्या कह दिया है, जिस पोर्शन में शेयर्ड वेरिएबल्स हैं उनको क्या कह दिया है कि क्रिटिकल सिलेक्शन या क्रिटिकल। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ आ गई
इसमें किस तरह से काम हो रहा है। इन द एंट्री सेक्शन द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द एंट्री इन द क्रिटिकल सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, और उसे क्रिटिकल सेक्शन में तभी जाने दिया जाएगा। एनी सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई 3 रिक्वायरमेंट। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन वाला प्रॉब्लम है कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाए कि जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल्स हैं वहाँ पे परमिशन लेके प्रोसेस उसे एक्सेस करे, तो उसका क्या है कि 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि इफ़ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। एक तो क्या है, उसके आंसर के लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में तो कोई दूसरा उस क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ ना हो। सेकेंड चीज़ क्या है, प्रोग्रेस। इफ़ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन अदर प्रोसेस आर वेटिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन देन ओनली दोज प्रोसेस दैट नॉट एग्जीक्यूटिंग इन their remainder section can participate in deciding which will enter in the critical section next. The section cannot be postponed indefinitely. तो प्रोग्रेस में हमारे पास क्या है कि अगर एक प्रोसेस जो है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आ गया कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा। प्रोग्रेस में क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो बाकी प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है बल्कि वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन का, तो उनके दरमियान डिसीजन होगा कि कौन सा प्रोसेस जो है अब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो। और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसा ना हो कि सिलेक्शन जो है वो कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसकी सिलेक्शन बार बार पोस्टपोन होती रहे। बाउंडेड वेटिंग में क्या है, अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। तो वेटिंग जो है उसमें कोई बाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके देखें कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। P1 ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की परमिशन ली, उसे मिल गई, वो क्या है क्रिटिकल सेक्शन में है। P2 ने परमिशन मांगी तो क्या है, उसे क्रिटिकल सेक्शन में जाने की परमिशन ना मिली क्योंकि उसमें क्या है P1 है। इसी तरह से क्या है, P2 ने दोबारा की, इसी तरह से P2 ने नेक्स्ट आ गया। इसके निकलने के बाद जब क्रिटिकल सेक्शन में, तो कोई भी हम लिमिट रख सकते हैं कि इतनी देर के बाद अगर उसने 3 दफ़ा कर चुका है तो ये इस P3 को ना नेक्स्ट मिल जाए बल्कि P2 को मिले, कि वेटिंग पे किसी किस्म का बाउंड हो कि कितनी देर उसने वेट करना है अपनी रिक्वेस्ट के लिहाज से। नेक्स्ट आ गया पीटरसन सॉल्यूशन। तो जो हमने पहले ये बात की है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की और क्या उसकी 3 कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए, इसके लिहाज से क्या है पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन इज़ अ क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये उसका सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, वी हैव 2 शेयर्ड वेरिएबल्स, Boolean flag initialized to false. Initially, no one is interested in entering the critical section. Initial turn the process whose turn is it to enter the critical section. तो 2 वेरिएबल लेते हैं, एक क्या है हमारे पास फ्लैग, दूसरा क्या है टर्न। तो फ्लैग हमें क्या है फॉल्स या ट्रू बता रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई है या नहीं है, और टर्न हमें बता रहा है कि किसकी टर्न है अब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की। शुरू में क्या है, फ्लैग भी क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो वाला प्रोसेस जो है वो एंटर होने के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरा क्या है, टर्न आ गया हमारे पास। तो जब फ्लैग भी हो हमारे पास उसी का, उसका फ्लैग भी ट्रू हो और उसका टर्न भी उसी की वैल्यू हो, तो तब वो क्या होगा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, फ्लैग जो है दूसरे का वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, रिमाइंडर सेक्शन में रहेगा और ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक हम क्या कह रहे हैं, वाइल ट्रू, कि जब तक ये वाली सारी कंडीशन हमारे पास ट्रू रहती है तब तक क्या है, ये वाला काम होता रहेगा, तब तक वो क्या है, क्रिटिकल सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन के लिहाज से एग्जीक्यूशन होती रहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, पीटरसन सॉल्यूशन में तमाम कंडीशंस को प्रिजर्व कर रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अश्योर्ड एज ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, क्योंकि एक वक्त में एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स और ट्रू के लिहाज से कर रहे हैं कि जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से एंटर होता है तो उसका ट्रू होती है हमारे पास वैल्यू, और बाकियों के लिए क्या होती है, फॉल्स होती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेस इज आल्सो श्योर्ड एज द प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन डज नॉट ब्लॉक अदर प्रोसेस फॉर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि जो बाहर है क्रिटिकल सेक्शन से वो दूसरों को ब्लॉक नहीं कर सकता, तो प्रोग्रेस क्या है, रहती है। नेक्स्ट क्या है, बाउंडिंग वेटिंग इज़ प्रिजर्व्ड एज एवरी प्रोसेस गेट्स अ फेयर चांस, क्यों बाउंडिंग वेटिंग जो है वो भी प्रिजर्व हो जाती है कि क्योंकि हर किसी को क्या मिल रहा होता है, फेयर चांस मिल रहा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, बिजी वेटिंग इट इज़ लिमिटेड टू टू प्रोसेसेस, ये सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए काम कर सकता है। और बिजी वेटिंग क्या है कि अगर एक प्रोसेस ही बार बार टाइम लेता जाए तो फिर क्या है, दूसरे को वेट ज़्यादा देर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट एंड सेट, तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का ही। इसमें क्या होता है, वी हैव अ शेयर्ड लॉक वेरिएबल विच कैन टेक आइदर ऑफ टू वैल्यूज 0 और 1। ये भी उसी पे तरह काम कर रहा है, सिर्फ इसका थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये हार्डवेयर के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और 0 क्या है, अनलॉक, 1 क्या है, लॉक। Before entering into the critical section, a process requires about the lock of it is locked, it keeps on waiting till the become free, and if it is not locked, it takes the lock and execute the critical section। तो हमारे पास अगर लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है हमारे पास, यानी वो अनलॉक है, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, नहीं तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा। तो टेस्ट एंड सेट में भी म्यूचुअल एक्सक्लूशन भी, प्रोग्रेस भी, दोनों प्रिजर्व हैं, लेकिन बाउंडेड वेटिंग नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे पता चले कि कौन से प्रोसेस को कितनी देर हुई से वेट कर रहा है या कितनी दफ़ा उसने रिक्वेस्ट सेंड की है। इसकी एग्जांपल जो सिंपल है, अगर हम कहते हैं कि दो हमारे पास फंक्शंस हैं, एक है इंटर क्रिटिकल सेक्शन, एक क्या है, लीव क्रिटिकल सेक्शन। तो हमारे पास इनिशियलाइज क्या है, टेस्ट एंड सेट। इनिशियलाइज क्या आ गया, लॉक। इनिशियल हमारे पास लॉक है, लॉक की वैल्यू क्या है, 1, और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही एंटर होगा तो हम क्या चेक करेंगे, वाइल टेस्ट एंड सेट, और कोई भी उसकी जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, फिर हम क्या करेंगे, वॉइड लीव, तो एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास शुरू में क्या है, जब एंटर होगा वैल्यू तब लॉक क्या है, 1 होगा, और जब लीव करेगा तब लॉक क्या होगा, 0 होगा। जो एक्स की वैल्यू हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है टेस्ट और सेट चेक करने के लिए, तो ये वही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है सेमाफोर्स, ये भी इंटीजर वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को हल करने के लिए, विच कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू ऑपरेशंस, टू ऑपरेशंस वेट एंड सिग्नल। तो ये हमारे पास किसके ज़रिए इंटीजर वेरिएबल्स हैं जिन्हें ऑपरेशंस वेट और सिग्नल के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। दो तरह के सेमाफोर्स होते हैं, बाइनरी और काउंटिंग। बाइनरी का नाम बता रहा है कि इसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, या 0 होंगी या क्या होंगी, 1। इनको हम म्यूटेक्स लॉक्स भी कहते हैं।
म्यूटेक्स लॉक्स में भी क्या होता है कि ऑल द प्रोसेसेस कैन शेयर द सेम म्यूटेक्स सेमाफोर दैट इज़ इनिशियलाइज्ड टू 1। तमाम प्रोसेस के पास एक ही म्यूटेक्स सेमाफोर होता है जिसकी 1 वैल्यू होती है। प्रोसेस हैज़ टू वेट अनटिल द लॉक बिकम 0, देन द प्रोसेस कैन मेक द मेटा सेमाफोर 1 एंड स्टार्ट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो ज़ीरो और 1 ही वाली चीज़ है कि अगर हमारे पास 1 है तो उस पर दूसरे एंटर नहीं हो सकते, वो ज़ीरो होगा तो दूसरे कोई भी प्रोसेस एंटर होगा। व्हेन इट completes its critical section it can reset the value of mutex to 0 and some other process can enter its critical section। नेक्स्ट आ गया हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर। तो काउंटिंग सेमाफोर में जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 0 और 1 नहीं है। दे कैन हैव एनी वैल्यू एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओवर अ सर्टन डोमेन। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स दैट हैज़ लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ सिमुलेटेनियस एक्सेस। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हमारे पास जो शेयर्ड रिसोर्स है वो इस तरह का है कि उसके हम कह रहे हैं कि 2 प्रोसेसेस तो उसे एक वक्त में एक्सेस कर लें, 3 ना करें या 4 ना करें। ये ऐसा तब होता है जब नंबर ऑफ़ इंस्टांस ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल है तो वो 2 जगह पे सेव है या उसकी 2 हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो उनके लिहाज से शेयर्ड रिसोर्स बन जाता है। द सेमाफोर can be initialized to the number of instances of the resource। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड डिस्क में ही कोई राइट करना है तो अगर 2 हार्ड डिस्क हैं तो 2 इंस्टांसेस हैं उसके। वेन एवर अ प्रोसेस वांट टू यूज़ दैट रिसोर्स इट चेक्स इफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग इंस्टांस इज़ मोर देन 0, द प्रोसेस हैज़ एन इंस्टांस अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम बात करते हैं कि प्रिंटर है, प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंटर 1 है, प्रिंटर 2 है। तो चेक करेगा प्रिंटर का, अगर ये दोनों बिज़ी हैं, प्रोसेस 1 के पास है, ये प्रोसेस 2 के पास है, तो प्रोसेस 3 के लिए रिमेनिंग क्या है? 0 है। देन द प्रोसेस कैन इंटर द प्रोसेस हैज़ इंस्टांस। अब अगर 0 है तब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा। अगर 0 नहीं है, मोर देन 0 है, तो तब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। देयर बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सेमाफोर बाय 1, और उसकी वैल्यू को 1 कर देगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 प्रिंटर्स थे, ये भी ऐड हो गया, तो अब क्या है, पहले 3 रिमेनिंग जो था पहले 1 था, अब वो माइनस होके क्या हो जाएगा? 0। After the process is over with the use of instance of the resource, it can leave the critical section thereby adding to the number of available instances of the रिसोर्स। और जब वो उससे बाहर निकलेगा क्रिटिकल सेक्शन से, तब क्या करेगा? वो उसके इंस्टांसेस में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास शुरू में इंस्टांस क्या थे? कोई भी रिसोर्स था, उसके हमारे पास 4 इंस्टांस थे। हम उसे कहते थे R1 है रिसोर्स हमारे पास, उसका इंस्टांस। दूसरा क्या है? R2 है, R3 है, और क्या है? R4 है। अब प्रोसेस P1 है, P2 है, इसके पास R1 है, इसके पास R2 है। P3 को भी R ही चाहिए था, तो उसने चेक किया कि रिमेनिंग कितने हैं, तो हमें पता चला कि रिमेनिंग कितने हैं? 2 है। 0 से ज़्यादा हैं, तो वो किसको मिल गया? R3 इसे मिल गया, और साथ में माइनस क्या कर दिया? 1। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया? 1। अब अगर P4 आता है तो वो इसको ले सकता है, और साथ में क्या हो जाएगा? 0। अब जैसे ही R2 ये वाला प्रोसेस 2 ने ख़त्म कर दिया, R2 फ्री हो गया ये वाला इंस्टांस, तो ये वाला जो 1 है इसमें +1 होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला दोबारा से क्या है? फ्री है। तो इस तरह से जो हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर्स हैं वो काम करते हैं।